प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रि के समापन के बाद और विजयादशमी या दशहरा पर्व के अगले दिन अश्विन शुक्ल एकादशी को पापकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत रखकर श्री हरि विष्णु का पूजन करने से विष्णु जी प्रसन्न होकर धन धान्य तथा सुख समृद्धि का आशीष देते हैं तथा पापों से मुक्ति प्रदान करते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 24 अक्टूबर 2023 दोपहर 3:14 से। एकादशी तिथि का समापन होगा 25 अक्टूबर 2023 दोपहर 12:32 तक। पापकुशा एकादशी 25 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पापकुशा एकादशी पारण मुहूर्त होगा 26 अक्टूबर 2023 गुरुवार को सुबह 6:28 से 8:43। पापकुशा एकादशी के दिन विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। धर्मराज युधिष्ठिर से श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापकुशा एकादशी है। जो व्यक्ति इस एकादशी के रात में जग कर कीर्तन भजन करता है वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इस दिन व्रत रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। पापकुशा एकादशी का विधि विधान से व्रत और पारण किए जाने से शरीर तथा आत्मा शुद्ध रहती है। यह एकादशी अपार धन, समृद्धि और सुख देती है। शास्त्रों के अनुसार पापकुशा एकादशी 1000 यश्वमेध तथा 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करता है। इस दिन जो व्यक्ति स्वर्ण, जल, तिल, भूमि, अन्न, गो, जूते तथा छाता दान करता है उसे यमराज का सामना नहीं करना पड़ता है। पापकुशा एकादशी व्रत कथा। अर्जुन कहने लगे कि जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तर वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का विधान क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुंती नंदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने तथा दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशा व पापों को शमन कर देता है। पापकुशा एकादशी की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिस्सा लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेले को लेने आए और यमदूत ने बहेले से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहने अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन से बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जब यमराज के दूत इस चमत्कार को देखा तो वह बहेले को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट आए। पापकुशा एकादशी व्रत विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प, तुलसी पत्र अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखें। व्रत कथा का पाठ करें।
भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक भोज का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान विष्णु को अधिक से अधिक ध्यान करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलें और सात्विक भोजन करें। बहुत से लोग व्रत के दौरान फलाहार ग्रहण करते हैं, कुछ लोग कुछ भी खाना ग्रहण नहीं करते, यहाँ तक भी पानी ग्रहण नहीं करते, परंतु आप व्रत के दौरान फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी का लाभ उन लोगों के लिए होता है जो भगवान विष्णु की आस्था और पूजा करते हैं। उसे हिंदू धर्म में सबसे फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है। एकादशी व्रत के लाभ आपको शांति और समृद्धि ला जाता है। इस पवित्र हिंदू अनुष्ठान के भक्त मन की शांति के साथ बड़े से बड़े पाप के अंकुश लगाने में सहायता और स्वर्ग और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री हरि। बोलो भगवान विष्णु की जय। ग्यारस माता की जय।